नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन दोनों की ही रीड करूंगी एंड क्या कुछ आगे आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन है, कैसे सिचुएशन में चीज़ें हील होंगी या और कुछ स्टक होगी, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलो लाइक शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस इजीली वॉच कर सको। देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस में क्या है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो शायद। देखती हूँ आपकी सिचुएशन पहली बात है क्या, किस सिचुएशन में हो। ओके या तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो थोड़ी सी झड़प हुई है, हॉट एंड कोल्ड, या कहूँ आपके साथ में कुछ हद तक हो सकता है चीट हुई हो। पर्सन ने कुछ चीज़ें हाइड की हैं जो अभी कुछ चीज़ें खुली है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी सिचुएशन में कहूँगी थोड़ी सी हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन हुई है, लड़ाई भी हो सकती है, हुई है। ओके अपने आप को आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है फिलहाल। दिल से अगर कहूँ तो हीलिंग ऑराज में जाना चाहते हो, हील करना चाहते हो इस सिचुएशन में, बिकॉज हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हुई हो पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे थोड़े से होल्ड, इमोशंस बहुत ही हाई है आपके दिमाग से। प्रैक्टिकल होकर जब सोचते हो तो पर्सन दिमाग से जाते नहीं है। स्टेबल करना चाहते हो सिचुएशन को कहीं ना कहीं, बिकॉज मिस बहुत करते हो पर्सन को एंड नेक्स्ट कुछ प्लान भी करना चाहते हो। तो सिचुएशन तो होल्ड है, ये हॉट एंड कोल्ड कहूँगी चीज़ें हुई हैं, बट इसमें सुधार लाना चाहते हो। ओके कमिटमेंट की वजह से हो सकता है कई चीज़ें आप, या फिर कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी, ये करना है ऐसे करना है, प्लानिंग चल रही थी एंड वो सडन कुछ ऐसी बातें हो गई कि बातों बातों में कहते हैं ना तकरार हो जाना, तो वो सिचुएशन है। एंड कमिंग फ्यूचर्स में कहूँगी देर इज़ अ, कहूँगी अगर डिस्टेंस लव है तो डिस्टेंस को भी कम करने की सोच में हो, बट या फिर पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो एंड बट कहूँगी डबल फेज में है सिचुएशन, क्या होगा नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं एंड कहूँगी लड़ाइयाँ तो हुई हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, आपकी पर्सन की सिचुएशन क्या है। ओके थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके पर्सन की कहूँ तो काफ़ी चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं या बैलेंस, या कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि मीन्स करने की कोशिश। देखती हूँ किस वे में आपकी तरफ में सोच में फीलिंग्स में पहली बात है क्या। ओके ओके यहाँ पे मुझे लगता है कोई तीसरे की वजह से आपने शायद बहुत ज़्यादा लड़ लिया पर्सन के साथ में एंड ये कहीं ना कहीं चीज़ों को हैंडल बैलेंस, दिमाग का अगर दिमाग की सोच में अगर इनकी कहूँ तो बिल्कुल ही बुझा हुआ दिमाग सा है एंड हैप्पीनेस लाना चाहते हैं आपके तरफ में। अगर कहूँ तो कुछ टर्म्स में बेटर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कहूँगी शायद बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं सिचुएशन होल्ड पे, या कहूँगी बातें कम होती हैं। तो उस सिचुएशन में हो तो सही, आपके तरफ में कहूँगी ये पर्सन प्यार तो करता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करता है, लेकिन प्यार करते हुए भी कहूँ ना यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है या कोई तीसरा ऐसा है, कुछ तो है जिसकी वजह से चिंताएं या करियर है, उस वजह से कहते हैं ना कि आप जो चाहते हो आपके पर्सन उस वे में फिलहाल कर नहीं रहे एंड बार बार में कहते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं आपका ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टर्म्स रख रहे हो पर्सन के साथ में, जो कि टर्म्स फिलहाल पर्सन उस वे में करने की कहूँ तो सिचुएशन में नहीं है। इस वजह से शायद लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, वर्कआउट करना चाहते हैं बट कंप्लीट जो कहूँगी करने की कोशिश आप एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, उसमें मुझे कमी आ रही है। आगे आने वाले समय में भी हो सकता है रिसेंट कहीं ना कहीं इन्हें भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर्स को लेके लगता है कि कहीं ज़्यादा अगर कुछ कम्युनिकेट होती है या इसी वे में चीज़ें चलेंगी तो कहूँगी पर्सन उस वे में सोच रहे हैं आपके। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। कहूँगी यहाँ पे अगर इमोशंस वाली अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ी सी डरते ज़्यादा है शायद आपसे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है। आई थिंक उस वे में चल रही हैं।
ओके, बार बार ये चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे शायद या तो आप एक डिस्टेंस अगर साथ में रहना चाहते हो तो आई थिंक डिस्टेंस बढ़ाने की, आई थिंक थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स होता है तो इंसान अपने आप को इस वे में, या फिर अगर डिस्टेंस में रहते हो तो आई थिंक कम करने की सोचते हो, या कुछ तो है प्लानिंग। कहूँगी डिस्टेंस को लेके मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख रही है, या कम्युनिकेट करने की चीज़ें दिख रही हैं, क्लियर करने की। अगर झगड़े कुछ हुए भी हैं, क्योस हुआ भी है, या कुछ धोखा भी दिया है पर्सन ने, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं उनसे बातें करना चाहते हो या क्लियर करना चाहते हो फेस को कि क्या खुद के लिए क्या है, ऐसा ही चलेगा या कुछ चीज़ों में सुधार होंगी। आई थिंक आपकी लग रही है, बिकॉज आप देखती हो पर्सन की क्या है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। देखो अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन करोगे भी ना, आई थिंक जितना भी आप कम्युनिकेट कर लो या फिर बातें करोगे तो, या सिचुएशन में जो चीज़ें दिख रही हैं इनकी तरफ से कहूँगी थोड़ी सी इमोशंस कम ही रहेगी, ऑल्दो कि चाहते ज़रूर हैं, बट कहूँगी यहाँ पे अगर थर्ड की वजह से चीज़ें अगर कुछ खराब हुई हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं जिसके वजह से, जिस पर्पस की वजह से लड़ाइयाँ करे हो, तो आई थिंक वो उस चीज़ों में अडिग रहेंगे। ये उस वे में मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे एक बेटर कम्युनिकेशन करके कहते हैं ना सुधार। देखती हूँ किस वे में आगे आने वाले समय परिवर्तन क्या है, चेंजेस क्या है। अगर कम्युनिकेट करते हो उस टॉपिक पे तो क्या होगा। इट ऑफ वॉन्स, देखो करो ज़रूर आई थिंक, लेकिन थोड़ी सी कहूँगी फिर से उदासी सी आपको मिलेगी ज़रूर। यहाँ पे कम्युनिकेट करोगे कि अपने आप में बिल्कुल मुझे अप डाउन्स को रख के चीज़ों को क्लियर करनी है, बट कहूँगी स्टक होगे एंड देर विल भी कहूँगी एक चेंजेस या कुछ चीज़ें क्लोज हो जाएंगी अगेन। देखती हूँ आपके पर्सन को क्या है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, किस वे में कम्युनिकेट करके ये क्या करेंगे। देखो आप कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना डिस्टेंस में तो दूरियां कम करना चाहते हो, बिकॉज चाहत ज़रूर है लेकिन हो नहीं रहा है। दूरियों को कम करने की मुझे अगर कहूँ तो दूरियां कम करना चाहते हो, या अगर साथ में भी रहते हो एक दूसरे को अगर नहीं बन पा रहा है तो आई थिंक उस वे में। देखो अगर ज़्यादा कुछ चीज़ों को अगर फोर्सफुली करोगे तो आई थिंक आगे आने वाले समय की अगर मैं बोलूँ कुछ चीज़ों कहूँगी फिर से कंट्रोल हो जाएंगी पर्सन की तरफ से, इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। ऑल तो करना ज़रूर चाहते हैं, बट मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। आप जितना भी कम्युनिकेट कर लो या मिल के कुछ चीज़ों को टर्म्स को क्लियर करना चाहते हो तो आई थिंक थोड़ी सी अलग वे में चीज़ें जाएंगी। बिकॉज अगर कोई तीसरे की वजह से चीज़ें हैं, सिचुएशन स्टक या कुछ भी है, तो जो भी इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से भी टर्म्स खराब है या लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उस टॉपिक पे अगर बात करते हो तो आई थिंक उस वे में कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा है कि फेज में पर्सन समझ जाएंगे एंड उस वे में चीज़ें कहूँगी थोड़ी सी क्लोज मुझे दिख रही है, क्लोजर्स। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। मैं कह रही हूँ ना, इट्स नॉट द राइट टाइम, ये नहीं है। आप अगर कहूँगी मिल के बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, टर्म्स जो भी अगर क्लॉस हुआ है तो उस टॉपिक को अगर अभी फिलहाल अगर करते हो आप पर्सन से बातें या मिल के टर्म्स को क्लियर करने की, आई थिंक ये टाइम सही नहीं है आपके लिए उस चीज़ों को फिर से करने की। अगर ज़्यादा करोगे फोर्स तो आई थिंक यू विल बी कहूँगी ब्लॉक फेज में क्रिएट हो जाएंगी चीज़ें, तो बेटर है ना करें उन सब चीज़ों को। एंड ये टाइम नहीं है वो चीज़ों को करने का या उस टॉपिक पे बार बार फोर्स करने का नहीं है। आई थिंक अगर आप समझ रहे हो जो भी है आपकी इश्यूज़ है, आप समझते हो कि क्या है, बट उस चीज़ों को फोर्सफुली फिलहाल अभी नहीं करनी है, उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर कम्युनिकेशन होती है तो थोड़ा सा अलग वे में कहूँगी आपके लिए गाइडेंस, उस अलग चीज़ों को कहिए या फिर लवेबल फेस को लाने के लिए लव पे बातें कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।